हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइलम इकानोडर्मेटा की नेक्स्ट क्लास इक्नॉइडिया से इक्नॉइडिया के रेलिवेंट जो है। फेमिलियर मेंबर्स हैं उनके अंदर आपके पास सी अर्चिन्स, सैंड डॉलर्स और हार्ट अर्चिन्स शामिल हैं और तकरीबन 1000 के करीब क्लास इक्नॉइडिया के अंदर मुख्तलिफ स्पीशीज मौजूद हैं। हमारा जो टॉपिक का सारा सेंट्रल पॉइंट होगा वो सी अर्चिन के गिर्द होगा। हमारा जो इस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है जिसको हम स्टडी करेंगे और इस क्लास की खसूसियात को और इसके मेंटेनेंस फंक्शंस को देखेंगे, वो सी अर्चिन होगा। तो सी अर्चिन्स बाकी जो आपने कैनोडम्स पढ़े हैं उनकी निस्बत थोड़े से मुख्तलिफ हैं। जैसे कि आपने सी स्टार्स में देखा कि उनके अंदर 5 आर्म्स मौजूद होती हैं एटलीस्ट। इसी तरह ऑफ्यूराइड्स के अंदर आपने देखा कि उनके अंदर भी 5 एटलीस्ट आर्म्स मौजूद होती हैं। तो सी अर्चिन्स के अंदर कोई आर्म्स मौजूद नहीं होती। जो क्लास इक्नॉइडिया के मेंबर्स हैं ये आर्मलेस हैं, ये राउंडेड होते हैं, गोल होते हैं, जैसे कि आप राइट साइड पे डायग्राम में देख सकते हैं। लेकिन राउंडेड होने के साथ आर्म्स ना होने के बावजूद इनके अंदर पेंटामेरस सिमेट्री जो है वो मौजूद होती है। इन्होंने अपने आप को उसी सिमेट्री के अकॉर्डिंग रखा हुआ है। इनका जो माउथ है जी वो टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट होता है, यानी नीचे की तरफ जो है इनका माउथ होगा और ऊपर की तरफ जो है वो इनकी एनएस होगी। अगर हम स्केलेटन की बात करें इनके, तो इनका स्केलेटन जो है वो 10 प्लेट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है और इनके स्केलेटन का दूसरा नाम टेस्ट है जी। ये जो टेस्ट है, ये जो स्केलेटन है जो 10 प्लेट्स के ऊपर मुश्तमिल है, ये प्लेट्स आर्च करती हैं फ्रॉम ऑरल टू एबॉरल एंड। ठीक है जी, यहाँ से स्टार्ट होती हैं और पीछे एबॉरल एंड तक जाती हैं। ठीक हो गया जी। अब इनमें जो ये 10 क्लोजली फिटिंग प्लेट्स हैं इनको हम दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। 5 को हम अम्बुलेक्युलर प्लेट्स बोलते हैं और 5 को हम इंटर अम्बुलेक्युलर प्लेट्स बोलते हैं। अब इन दोनों में पहले फर्क समझ लीजिए। जो अम्बुलेक्युलर प्लेट्स हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इन अम्बुलेक्युलर प्लेट्स के अंदर पोर्स मौजूद होते हैं, सुराख मौजूद होते हैं और इन सुराखों के जरिए ट्यूब फीट बाहर एक्सटेंड किए जा सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि जो आपके पास अम्बुलेक्युलर प्लेट्स हैं वो ज्यादा थिक नहीं है, ज्यादा मोटी नहीं है। इनके साथ ही आपके पास इंटर अम्बुलेक्युलर प्लेट्स मौजूद होती हैं। इंटर अम्बुलेक्युलर प्लेट्स में कोई पोर्स मौजूद नहीं होते, यहां से ये ट्यूब फीट अपने एक्सटेंड एनिमल नहीं कर सकता। लेकिन जो इंटर अम्बुलेक्युलर प्लेट्स होती हैं बच्चे, इनके ऊपर खास तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम स्पाइन्स बोल रहे हैं। ये स्पाइन्स इन इंटर अम्बुलेक्युलर प्लेट्स के ऊपर ट्यूबरकल, यानी आप इस तरह समझें कि जिस तरह हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, इस तरह से वो स्पाइन जो है वो ट्यूबरकल के साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है इन इंटर अम्बुलेक्युलर प्लेट्स के ऊपर। और उस स्पाइन की जो बेस है उसके साथ मसल भी अटैच होता है जिसकी मदद से वो स्पाइन मूव कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर मूवेबल स्पाइन्स मौजूद होते हैं। और आप देखें कि इंटर अम्बुलेक्युलर प्लेट अम्बुलेक्युलर की निस्बत काफी चौड़ी है, काफी इसकी विड्थ ज्यादा है। तो इनका पैटर्न क्या होगा जी? आपके पास एक आपके पास अम्बुलेक्युलर प्लेट, उसके बाद इंटर अम्बुलेक्युलर प्लेट, फिर आपके पास अम्बुलेक्युलर प्लेट। यानी आपको इस डायग्राम में ज्यादा वाजिया नजर आएगा जी, अम्बुलेक्युलर देन इंटर अम्बुलेक्युलर, अम्बुलेक्युलर देन इंटर अम्बुलेक्युलर। तो होता ये है कि ये जो प्लेट्स हैं दोनों, ये एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, सक्सेसिवली एक दूसरे के साथ एक खास तरतीब के साथ आ रही हैं। और इनको आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद होते हैं जो इन प्लेट्स को बड़ी मजबूती के साथ आपस में एक दूसरे के साथ जोड़कर रख रहे होते हैं। स्पाइन की जैसे हमने बात की थी, स्पाइन जो है वो मूवेबल हैं, काफी शार्प हैं, काफी तेज हैं। और इंटरेस्टिंगली कुछ स्पीशीज के स्पाइन हॉलो होते हैं और उनके अंदर वेनम मौजूद होता है, जहर मौजूद होता है। स्विमर्स जो उनसे हैं, अगर किसी वजह से वो सी अर्चिन के साथ इन कंटेक्ट आ जाएं तो ये स्पाइन्स उनके अंदर वेनम इंजेक्ट करते हैं और उसकी वजह से उन्हें कुछ ना कुछ हार्श इम्पैक्ट्स उसके जरूर सहना पड़ते हैं जी। पेडिसलेरिया की अगर हम बात करें तो पेडिसलेरिया, इनका वही तकरीबन फंक्शन है जो आपने सी स्टार्स के अंदर पढ़ा था कि पेडिसलेरिया बॉडी से डेब्रिस को रिमूव करने के काम आते हैं। इसके अलावा बॉडी में प्रोटेक्शन का एक आंसर प्रोवाइड करते हैं।
लेकिन इन केस ऑफ सी अर्चिन इनका एक एक्स्ट्रा फंक्शन भी है, वो ये है कि ये डेब्रिस को रिमूव करने के साथ साथ, प्रोटेक्शन देने के साथ साथ प्लैंक्टोनिक लार्वे पकड़ते हैं और एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं अदर देन जो उनका यूजुअल फूड सोर्स है उसके अलावा। अब इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखें पेडिसलेरिया का, तो इनके अंदर एक लॉन्ग स्टाक, लंबी डंडी मौजूद होती है। सी अर्चिन के पेडिसलेरिया जो है उनकी काफी लॉन्ग स्टाक होती है एज कंपेयर टू सी स्टार पेडिसलेरिया जो हमने एस्ट्रॉइड्स में देखे थे। इनका स्ट्रक्चर इस हवाले से इंटरेस्टिंग है कि इनके अंदर 3 रिलेटिवली जाज मौजूद होते हैं। नॉर्मल जो सी स्टार के पेडिसलेरिया थे उनके अंदर 2 जाज मौजूद थे, इनमें भी कुछ स्पीशीज में 2 होते हैं, लेकिन रिलेटिवली ज्यादातर के अंदर 3 जाज मौजूद होते हैं। और इन जॉज के साथ नीचे आपके पास मसल्स मौजूद हैं जिनकी मदद से ये इन जॉज को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। तो पेडिसलेरिया का बड़ा कॉमन सा स्ट्रक्चर आपके पास आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है। पेडिसलेरिया कुछ स्पीशीज के अंदर वेनम रखते हैं जी, वेनम सैक्स उनके अंदर मौजूद होते हैं बिलो द जॉज। और ये जो वेनम सैक्स हैं ये अपने प्रेडेटर को पकड़ते वक्त ये उनके अंदर वेनम इंजेक्ट करते हैं और उसको पैरालाइज करते हैं और उसको इस तरह से आपके इंगल्फ करने में इनको आसानी हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम इसके वाटर वास्कुलर सिस्टम की बात करें जी, तो वाटर वास्कुलर सिस्टम बाकी इकानोडर्म्स की तरह ही है, काफी सिमिलर है। थोड़ा सा जो फर्क है ऑब्वियसली वो हमने बात शुरू में की थी कि इनके अंदर आर्म्स मौजूद नहीं होती हैं। तो अगर आप देखें तो एबोरल साइड के ऊपर मेड्रिपोराइट मौजूद है जी, यहाँ से ये स्टोन कैनाल के जरिए पानी आता है जी रिंग कैनाल के अंदर, जो कि एसोफेगस के इर्द गिर्द मौजूद होती है, माउथ को सराउंड कर रही है। उसके बाद इसके अंदर से 5 आपके पास रेडियल कैनाल्स निकल रही हैं, ठीक है जी। एक रेडियल कैनाल हो गई, ये दूसरी रेडियल कैनाल हो गई, तीसरी रेडियल कैनाल, चौथी, और ये जी 5वां आप रेडियल कैनाल देख रहे हैं। ये रेडियल कैनाल्स जो सी हैं ये टेस्ट के साथ साथ मूव करती हैं और आप देखिए कि ये नीचे से ओरल से एबोरल सरफेस की तरफ आर्च करती हैं। अब आप देख रहे हैं कि इनके ऊपर एम्प्यूला भी मौजूद है, इनके साथ आपके पास ट्यूब फीट जो है वो आपको बाहर की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मैंने आपको बताया कि बाहर किसकी मदद से निकलेंगे, उन पोर्स की मदद से निकलेंगे जो एम्बुलेकुलर ग्रूव्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो इट मींस कि काफी हद तक इनका जो आपके पास वाटर वास्कुलर सिस्टम है वो दूसरी इकानोडर्म्स के इकानोडर्म्स के लिहाज से सिमिलर है। उनमें मेड्रिपोराइट भी है, स्टोन कैनाल है, रिंग कैनाल है, 5 रेडियल कैनाल्स हैं और रेडियल कैनाल्स जो से हम एक्सटेंड करते हैं ट्यूब फीट्स में, जिनके पास एम्प्यूला भी मौजूद है और जिनके पास सकर्स वगैरह भी आप कहें कि सक्शन कप्स वगैरह भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम कुछ मेंटेनेंस फंक्शंस की बात करें तो जो फीड करते हैं आपके पास सी अर्चिन्स बेसिकली वो एल्गी के ऊपर फीड करते हैं, ब्रायोजोम्स के ऊपर, कोरल पॉलिप्स को काफी ज्यादा ये फीड कर रहे होते हैं। इसके अलावा डेड एनिमल्स जो से हैं उनके रिमेन्स जो से उन पर भी ये फीड करते हैं। माउथ जो है जी इनका, माउथ के गिर्द आपके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि इनकी करेक्टरिस्टिक है, इनके अंदर यूनिक करेक्टरिस्टिक के तौर पे पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं अरिस्टोटल लैंटन। ये जो अरिस्टोटल लैंटन है जी बेटे ये एक च्यूइंग अपरेटस के तौर पे काम करता है। ठीक हो गया, आपको ये डायग्राम में ये यहाँ पर आपके पास अरिस्टोटल लैंटन नजर आ रहा है। ये अरिस्टोटल लैंटन जो है बेटा ये माउथ के पास मौजूद होगा और ये कम से कम 35 ऑसिकल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। तकरीबन ये 5 प्लेट्स बनती हैं और ये आपके पास अरिस्टोटल लैंटन 2 तरह के मसल्स इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं बेटा प्रोटेक्टर मसल्स, जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो अरिस्टोटल लैंटन मुंह से बाहर निकल आता है। और ये आपके पास है जी रिट्रैक्टर मसल्स, जब ये कंट्रैक्ट करते हैं प्रोटेक्टर मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और इनके कंट्रैक्ट करने से ये वापस मुंह के अंदर चला जाता है। ये अरिस्टोटल लैंटन की जो आपको 5 च्यूइंग प्लेट्स नजर आ रही हैं बेटा ये क्या करती हैं, एलजी को स्क्रैप करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है बेटा, ये ओपन होती हैं, ये एलजी को स्क्रैप करते हैं और मुंह के अंदर जो है वो उसको अपनी फूड को ले जाते हैं। इनके मुंह के इर्द गिर्द यहाँ पर बेटा कुछ ट्यूब फिट मौजूद होते हैं जिन्हें हम ऑरल ट्यूब फिट बोल रहे हैं। वो फूड की मैनिपुलेशन के वक्त जब ये अरिस्टोटल लैंटन जोन्स है वो फूड को एल्गी को वहां से उखेड़ रहा होता है, स्क्रैप कर रहा होता है, तो ये बेटा उसकी मैनिपुलेशन के वक्त फूड की ये अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं जी।
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट काफी बड़ा इनकी सिंपल है। आपके पास माउथ है, माउथ के बाद आपके पास एसोफेगस, देन एसोफेगस लीड्स टू द इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के बाद आपके पास बेटा यहाँ पर एनस मौजूद होता है। ये बिल्कुल मेड्रिपोराइड के करीब करीब आपके पास एनस मौजूद होता है। अब इनके अंदर इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि इनके अंदर एक बाईपास होता है कि ये एक आपको जैसे नजर आ रही है, एक एक्सटेंशन, एक नाली नजर आ रही है जो इनकी आप कहें कि एसोफेगस को कनेक्ट करती है डायरेक्ट इनकी इंटेस्टाइन के साथ। तो जो स्टमक वाला पोर्शन है, यानी फूड जो है वो वहां से बाईपास करके डायरेक्ट इंटेस्टाइन के अंदर चली जाती है। इनके अंदर स्टमक जो है वो ऐसे कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा होता बेटा। नेक्स्ट बेटा, गैसियस एक्सचेंज और सर्कुलेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो इक्नॉइड्स के अंदर काफी बड़ी सिलोम मौजूद होती है एज कंपेयर टू अदर इकोनोडर्म्स। और इस लार्ज सिलोम के अंदर जो सिलोमिक फ्लूइड मौजूद है वही इनके अंदर बेसिकली आप कहें कि प्राइमरी सर्कुलेटरी मीडियम के तौर पे काम भी कर रहा होता है। अब इनके पास स्मॉल गिल्स मौजूद हैं इन एडिशन टू ट्यूब फीट। ट्यूब फीट तमाम इकोनोडर्म्स के अंदर आप देख रहे हैं कि गैसियस एक्सचेंज के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। इनके अंदर बेटा ट्यूब फीट के अलावा बॉडी बॉल की आउट पॉकेट्स होती हैं जो कि गिल्स के तौर पे काम कर रही होती हैं और गैसियस एक्सचेंज के अंदर अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। डिफ्यूजन रोल होता है जी गैसियस एक्सचेंज का, चाहे वो गिल्स के थ्रू हो रही है, चाहे वो ट्यूब फीट के थ्रू हो रही है। जो गैसेस का एक्सचेंज है वो डिफ्यूजन के जरिए होगा। तो ये जो गिल्स हैं, ये जो स्मॉल आपके पास गिल्स हैं, बॉडी वॉल की आउट पॉकेट्स हैं, दे आर लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। तो बेटा इस सिलिएटेड एपिथेलियम की वजह से जो सिलियरी करंट्स पैदा हो रहे हैं, इसके अलावा इनके जो सिलोमिक प्रेशर के अंदर आने वाले चेंजेस हैं, या अरिस्टोटल लैंटन के साथ जो मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से आपके पास सिलोमिक फ्लूइड इन आउट पॉकेट्स के अंदर और बाहर मूव करता है। और जब वो अंदर और बाहर मूव कर रहा होता है ना आउट पॉकेट्स के, तो उसी दौरान डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है और गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। एक्सक्रीटरी और नर्वस सिस्टम इनका बाकी जो दूसरे आपने इकोनोडर्म्स पढ़े हैं उनके तरह ही है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए कुछ स्पेसिफिक इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं है। एक्सक्रीशन के लिए रिप्रोडक्शन की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें तो ये डायोशियस होते हैं जी। इनके गोनेड्स जो हैं वो इंटरनल बॉडी वॉल में इंटर अम्बुलेकुलर प्लेट्स के साथ मौजूद होते हैं जी। नर्वस सिस्टम भी अम्बुलेकुलर इनका प्लेट्स बेटा के साथ मौजूद वही नहीं है होते कि क्योंकि इनके वो अंदर एक सारी नर्व पोरस रिंग होती हैं, मौजूद उनको होता अंदर है से ट्यूब फीट ने और निकलना उसके होता है। साथ तो फिर बेसिकली रेडियल नर्व जो अटैचमेंट हैं वो होती है वो निकलती इंटर हैं। अम्बुलेकुलर प्लेट्स के साथ ही होती है। ब्रीडिंग सीजन के अंदर बेटा इतने ज्यादा गैमीट्स इन गोनेड्स के अंदर भर जाते हैं कि पूरी जो इंटरनल सिलोमिक कैविटी है वो आप समझें कि ये फिल कर लेते हैं। इतने ज्यादा ये जो है बढ़ जाते हैं ब्रीडिंग सीजन के अंदर। जहां पर बेटा आपने देखा था एनस मौजूद है, मेट्रिपोराइट मौजूद है, वहीं पर एक और ओपनिंग मौजूद होती है गोनोपोर, जिसके जरिए ये अपने गैमेट्स को जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर फेंकते हैं। फर्टिलाइजेशन जो उनसे होती है वो इनके अंदर एक्सटर्नल होती है बेटा। फर्टिलाइजेशन के बाद इनके अंदर प्लूटियस लार्वा बनता है, इसे इकाइनोप्लूटियस लार्वा भी आप कह सकते हैं, जो कि प्लैंक्टोनिक फीडर के तौर पर कुछ मंथ्स अपने गुजारता है और उसके बाद मेटामॉर्फोसिस के बाद वो अडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है। कुछ इकाइनोडर्म्स में कुछ जो सी अर्चिन्स हैं उनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट भी बेटा देखी गई है जहाँ पे लार्वा नहीं बनता, लेकिन वो रेयर केसेस हैं। नॉर्मल जो प्रोसेस है वो इसी साइकिल को फॉलो कर रहा होता है।